प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 6 में क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर 6 में हम प्रॉब्लम 14 से शुरुआत करेंगे, जो है sin 2x 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। हमें सिद्ध करना है तो हम LHS पार्ट लेंगे। LHS क्या है? sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अब हम कुछ इसमें सूत्र बनाएंगे sin c प्लस sin d। इसको पहले लिख देंगे तो हो जाएगा sin 6x और sin 2x को बाद में लिखेंगे प्लस 2 sin 4x। प्यारे बच्चों, sin c प्लस sin d का सूत्र लगाएंगे, होता है sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसी सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो हो जाएगा 2 sin 6x धन 2x 6x धन 2x बटा 2 इंटू cos c माइनस d 6x माइनस 2x 6x माइनस 2x बटा 2 प्लस जो बचा हुआ है 2 sin 4x। हल करिए तो 6 2 8 बटे 2 4x होगा, तो 2 sin 4x इंटू cos 6 में से 2 जा 4 बटे 2 2x प्लस 2 sin 4x। प्यारे बच्चों, 2 sin 4x कॉमन है, ले लीजिए। तो 2 sin 4x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1। इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा sin 4x और cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। एक एक कट जाएगा, 2 दूनी 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। प्यारे बच्चों, यही आपका RHS है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम दोनों पक्ष को लेते हैं, LHS और RHS दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो यह हो जाएगा cot x को हम लिख सकते हैं cos 4x बटे sin 4x, और यहाँ पे sin c प्लस sin d का सूत्र लगा देंगे, जो कि होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 sin c प्लस d 5 3 8 x बटे 2 इंटू cos 5 में से 3 जा 2x बटे 2। हल करिए तो मिलेगा cos 4x बटे sin 4x गुणे 2, इसको काटेंगे तो मिलेगा sin 4x इंटू cos x। यहां से यह कट जाएगा तो प्राप्त होगा 2 cos 4x इंटू cos x। हमने LHS को हल किया, LHS हल किया तो यह प्राप्त हुआ। अब हम RHS को भी हल करेंगे, तो RHS राइट हैंड साइड क्या है? cot x ऑफ sin 5x माइनस sin 3x। हम जानते हैं cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x, sin c माइनस sin d।
साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 cos 5x और 3x जोड़ेंगे तो 8x प्राप्त होगा। 8x बटा 2 इंटू साइन 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बटा 2। तो इसको हल करेंगे तो मिलेगा cos x बटे साइन x इंटू 2 cos, जब इसे काटेंगे तो 2 चौक 8 4x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स फिनिश हो जाएगा तो 2 cos 4x इंटू cos x। ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। संभवतः दोनों पद क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x बटे cos 10x 10x। तो हम LHS लेंगे, LHS cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x। प्यारे बच्चों, cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2। यही लिख दे रहे हैं क्योंकि cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसी सूत्र की सहायता से हल करेंगे और नीचे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी यह होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी 9 5 14x बटा 2 इंटू साइन 5 में से 9 जा तो हो जाएगा माइनस 4x बटे 2 बटे साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 cos 17 3 20x बटे 2 इंटू साइन 17 में से 3 जा 14x बटे 2। हल करेंगे 2 2 कट जाएगा, 14 में 2 की भाग देंगे तो मिलेगा साइन 7x और 2 दूनी 4 होगा, लेकिन साइन माइनस x बराबर होता है माइनस साइन x, अर्थात साइन 2 दूनी 4 2x बटे और 2 दहाई 20। ये हो जाएगा cos 10x इंटू साइन 7x। साइन 7x साइन 7x अंश हर में कट जाएगा, आंसर प्राप्त होगा माइनस साइन 2x बटे cos 10x। यही आपका RHS है। तो हमें प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS। हेंस प्रूफ। इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रॉब्लम नंबर 17। सिद्ध कीजिए कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x। तो यहां भी हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS क्या प्राप्त होगा, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x। हम साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगाएंगे, नीचे लगाएंगे cos c प्लस cos d। तो सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2। तो 5 3 8x बटे 2 इंटू cos 5x में से 3x जा तो 2x बटे 2 2x बटे 2 बटे cos c प्लस cos d।
2 cos 5 3 8 8x बटे 2 इंटू cos 5 में से 3 जा 2x बटे 2। हल करिए, 2 से 2 कटेगा, 2 चौक 8x साइन 4x इंटू 2 2 कट जाएगा cos x बटे 2 चौक 8 cos 4x इंटू cos x। cos x से cos x कट जाएगा साइन बटा cos tan 4x। यही आपका RHS है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि साइन x माइनस साइन y बटे cos x प्लस cos y इक्वल tan x माइनस y बाई 2। तो इसको भी हल करिए। LHS साइन x माइनस साइन y बटे cos x प्लस cos y। साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगाएंगे तो मिलेगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 बटे cos c प्लस cos d का यहाँ सूत्र लगाइए तो 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2। 2 से 2 काट दीजिए, सेम पद कट जाएंगे, साइन बटे cos ये हो जाएगा tan x माइनस y बटे 2। यही आपका है RHS। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट साइन x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x इक्वल tan 2x। तो यहां भी हम सबसे पहले LHS लेंगे। क्या है? साइन x प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x। यहाँ पे भी हम साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगाएंगे, नीचे cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 साइन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, साइन 3x को पहले लिख दीजिए, साइन x को बाद में, और नीचे cos 3x को पहले लिख दीजिए और cos x को बाद में। ऐसा हम लिख भी सकते हैं। साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगाइए तो हो जाएगा 2 साइन 3x धन 1x 4x बटे 2 इंटू cos 3x में से 1x घटाएंगे तो मिलेगा 2x बटे 2 टोटल बटे cos c प्लस cos d तो प्राप्त होता है 2 cos 3x धन 1x तो हो जाएगा 4x बटे 2 इंटू cos 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x बटे 2 प्राप्त होगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह पूरा पद कट जाएगा। 4x बटे 2 2x होता है तो हो जाएगा साइन 2x बटे cos 2x। आप जानते हो कि साइन बटे cos क्या होता है? tan 2x होता है, जो कि हमें लाना था। यही आपका RHS है। तो आंसर आ गया इसका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर लाना है 2 साइन x। तो प्यारे बच्चों इसको लगाया जाए। हम एक सूत्र जानते हैं, कैसे लगेगा ये? साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और ऊपर है साइन, तो ठीक है इसको लगाया जाए। ऊपर सूत्र लगाया जाए किसका? या तो आप कॉमन ही ले लीजिए। चलिए पहले लगाया जाए साइन c माइनस साइन d।
तो हम ऊपर से माइनस यदि कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन x बटे बटे नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये मिलेगा, हमने LHS को लिया है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो प्राप्त होगा साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। तो 2 cos 3x धन 1x 4x बटे 2 इंटू साइन 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x बटे 2 प्राप्त होगा बटे बटे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आगे चलेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा 2 cos 2x इंटू साइन x बटे बटे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जानते हैं यहाँ पे जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है इसको हम cos 2x लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है। तो यह कट जाएगा और प्राप्त होगा 2 साइन x जो कि हमें लाना था RHS। तो सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। यहाँ मैंने कुछ सूत्रों का उपयोग किया है उसको लिख सकते हैं। क्या क्या हिंट के तौर पे आप इसे लिख दीजिएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x, पहला सूत्र मैंने लगाया है। फिर साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और अगला मैंने लगाया है, बस यही दो फार्मूलों की सहायता से हमने इसे सिद्ध कर दिया है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र हैं यदि आपको तैयार है तो आप सारे प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x total by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equal cot 3x हमें लाना है। तो हम LHS को लेंगे और RHS को ला देंगे तब ये प्रश्न सिद्ध हो जाएंगे। तो हम cos 4x को cos 2x से मैचिंग कराएंगे और सूत्र लगा देंगे। नीचे भी sin 4x का sin 2x से सेट करके सूत्र लगा के आंसर लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखें cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। नीचे भी ऐसे करने का प्रयास करेंगे sin 4x प्लस sin 2x प्लस साइन 3x। प्यारे बच्चों cos c प्लस cos d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। इसी का सूत्र लगाएंगे तो 2 cos 4x धन 2x बटा 2 4 2 6x बटा 2 इंटू cos 4x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बटा 2 प्लस cos 3x टोटल बटे साइन c प्लस साइन d 2 साइन 4x धन 2x 6x बटा 2 इंटू cos 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बटा 2 धन साइन 3x। हल करेंगे तो यहां मिलेगा 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x बटे 2 साइन 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x। अब हम यहाँ से cos 3x कॉमन ले लेंगे, नीचे से sin 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा
cos 3x जब कॉमन लेंगे अंश में तो मिलेगा 2 cos x, 2 cos x प्लस 1 और नीचे से कॉमन लेंगे sin 3x, sin 3x कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1। देखिए अंश व हर में सेम पद है तो कट जाएंगे। cos बटा sin होता है cot 3x, जो कि हमें लाना था, यही आपका RHS है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। सिद्ध कीजिए कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल 8। यहाँ पे हम इस पद को लेकर के यह पद दिखा तो सकते हैं, नहीं बहुत लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा। इस नाते इसको कुछ अलग विधि से सॉल्व करेंगे। हम दोनों पक्ष को दिखा देंगे। तो इसका जो हल है, इसको चूंकि हम जानते हैं cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं। और एक सूत्र होता है, चूंकि cot a प्लस b, ये होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot a प्लस cot b। ये सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम हल करेंगे। तो a को हम मान लेंगे 2x, b को मान लेंगे 1x। यहाँ लिखेंगे cot 3x इक्वल, यहाँ लिखेंगे cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बटे cot 2x प्लस cot x। तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, यह प्राप्त होगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 3x बराबर cot 2x इंटू cot x माइनस 1, यही प्राप्त होगा। और ध्यान से देखिएगा, अगर यह दोनों पद को बराबर के उधर कर दें और माइनस को बराबर के इधर कर दें तो जो हमारा प्रश्न था वही मिल जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इस दोनों पद को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले पद को लिखें बराबर के उधर वाले को, cot x इंटू cot 2x, आगे पीछे लिख सकते हैं हम इंटू में, माइनस 2x को पहले लिखेंगे, 3x को बाद में लिखेंगे, क्योंकि जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। cot 2x इंटू cot 3x और माइनस इस पद को उधर ले चलेंगे तो देखिए cot 3x a पद है, तो लिखेंगे cot 3x इंटू cot x बराबर 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। थोड़ा सा अलग मेथड का है सवाल, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिद्ध कीजिए कि tan 4x इक्वल 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। इसमें एक सूत्र लगेगा, चूंकि tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी सूत्र की सहायता से इसको सिद्ध करना है। तो LHS ले लीजिए, LHS दिया है tan 4x, tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, जहां जहां x है वहां 2x एज्यूम करेंगे, मिलेगा 2 tan 2x बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर 2x। अब इसको हल करिए तो tan 2x को फिर से ओपन कर दीजिए तो मिल जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करना है और आपका आंसर ला देना है तो हल हो जाएगा। ये कैसे हल होगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4 tan x हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला पद है यह 2 घात में है, यह पद 1 घात में है तो 1 घात ये कट जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 1 घात ऊपर चला जाएगा तो कोष्टक में मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे यह पद एक कट जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऋण 2 दूनी 4 tan स्क्वायर x, यही पद मिलेगा। अब इसी को आप गुणा कर देंगे या गुणा क्या करेंगे, यही दिया हुआ है, देखिए अंश में दिया हुआ है, इसको ओपन कर देंगे तो यही पद मिल जाएगा। तो मिलेगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर 10 टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 tan x ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे ये होगा 1 माइनस 4 2 6 tan स्क्वायर x 6 tan स्क्वायर x और प्लस 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर, यही आपका क्या है RHS। अगला प्रश्न 24 है, सिद्ध कीजिए कि cos 4x इक्वल 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो ये LHS ले लेंगे, यहाँ पे cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के जगह लिखेंगे 2x, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2, ये 2 का वर्ग होगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x संभवतः यही आपका आंसर है RHS। नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों 25 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि cos 6x बराबर 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ भी हम LHS लेंगे, हम LHS क्या है cos 6x, हल करिए तो हो जाएगा cos 2 इंटू 3x, हम cos 2x का सूत्र जानते हैं, क्या होगा cos इंटू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x के जगह लिखेंगे 3x माइनस 1, तो 2 इसे हम लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे 2 सूत्र लगाया गया है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और अगला सूत्र लगाएंगे cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x।
यही दोनों सूत्रों की सहायता से हल किया जाएगा। तो हो जाएगा 2 cos 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x टू द पावर 2 माइनस 1। हल करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मिलेगा 4 चौका 16 cos 3x 3 आधार समान और घाते जुड़ती हैं cos 6x प्लस 3 त्रिका 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 चौका 24 cos क्यूब x इंटू cos x cos टू द पावर 4x माइनस 1। इसे ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा 16 दूनी 32 cos टू द पावर 6x प्लस ध्यान से देखिएगा 24 दूनी 48 माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 2 9 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। प्यारे बच्चों ये आंसर है इस चैप्टर का त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज 3.3 का यह अंतिम प्रश्न था। यहीं पे त्रिकोणमिति फलन समाप्त होता है एनसीईआरटी बुक्स में। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको त्रिकोणमिति समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अध्ययन कराएंगे। चूंकि यह बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड में यूपी बोर्ड में इस वर्ष 30% कटौती के कारण निकाल दिया गया है, फिर भी हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति समीकरण। तो अगले लेक्चर में आपको त्रिकोणमिति समीकरण का अध्ययन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।